वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में गायत्री नाम की एक औरत रहा करती थी। कुछ सालों पहले गायत्री के पति का देहांत हुआ था। तब से गायत्री पूरे घर को अकेले संभालती थी। उसके पति ने मरने से पहले वहां के जमींदार से कर्ज ले रखा था, जिसकी भरपाई गायत्री खेतों में काम करके करती थी। एक दिन जब गायत्री खेत में काम कर रही थी, चल गायत्री, घर नहीं चलना। दीदी, बस थोड़ा सा रह गया है। आप जानती हो, जमींदार के आदमी बाद में जांच करते हैं। मैं नहीं चाहती वो किसी भी चीज को लेकर बाद में कुछ बोलें। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद रेशमा वहां से चली गई। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। गायत्री ने अपना काम खत्म किया और घर चली गई। माँ, आ गई माँ। दादी ने खाना बना दिया। चलो आ जाओ, खाना खा लो। माँ, आपने खाना क्यों बनाया? बेटा, मैं बूढ़ी भले ही हो गई हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि घर का थोड़ा काम भी ना कर सकूं। माँ, आप जितना भी करती हैं मेरे लिए उतना काफी है, लेकिन आप ज्यादा मत किया करो। बेटा, मेरी चिंता मत कर। तू बाहर का देख लिया कर, घर का मैं देख लिया करूंगी। अब शांति से खाना खा और मुझे कुछ नहीं सुनना। अगली सुबह माँ, ये लो, आप चाय पी लो। मैंने खाना बना दिया। बिट्टू उठ जाए तो उसे कहना कि समय से विद्यालय चला जाए। ठीक है। आज जमींदार जी से पगार की बात कर लूंगी। गायत्री, खाना खाने आ जा। भला कब तक काम करेगी? दीदी, थोड़ी देर और कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। कुछ समय बाद गायत्री खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि जमींदार जी वहां काम देखने आए हैं। वो तुरंत जमींदार जी के पास गई। प्रणाम जमींदार जी। वो घर में पैसे खत्म हो गए थे। मेरे घर में केवल मैं ही एक कमाई का जरिया हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। ऐसा करो, शाम को घर आना, वही बात करेंगे। ठीक है जमींदार साहब। इसके बाद गायत्री दोबारा अपने काम पर लग गई। शाम को गायत्री जमींदार के घर पहुंची। वो घर में पैसे खत्म हो गए थे। मेरे घर में केवल मैं ही एक कमाई का जरिया हूँ। आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप कुछ पैसे दे देते। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, वो तो निकल पड़ा। अब अगर तुम्हें भी देता रहा तो मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा। तुम पहले सारा कर्ज दे दो, फिर ले लेना पैसे। जमींदार जी, ऐसा मत करिए। मैं आपके अलावा कहीं काम नहीं करती। अगर यहाँ से भी पैसा आना बंद हो जाएगा तो हम भला कहाँ जाएंगे? हमारी मदद करिए जमींदार जी। नौबो घर पर काम करोगी, हमारे बहुत पैसे दूंगा। कैसा काम जमींदार जी? जमींदार गायत्री के थोड़ा नजदीक आया। वो तुम्हें सब समझा दूंगा। ये क्या कह रहे हो आप? गायत्री तुरंत वहां से अपने घर की ओर भागने लगी। गायत्री जंगल से होते हुए घर की ओर जा रही थी। अंधेरा काफी हो चुका था। तभी वह एक पेड़ के नीचे रखकर हताश होकर कहती है, कृपा करो हम पर। घर पर अनाज भी खत्म होने वाला है। मैं यह सब कैसे करूंगी? समझ नहीं आता। कहाँ से पैसों का इंतजाम करूं? हमारी जिंदगी सुधार दो। इसके बाद गायत्री घर चली गई। रास्ते में चलते चलते बारिश होने लगी। अचानक गायत्री का पैर एक पत्थर पर पड़ा और गायत्री गिर पड़ी। पत्थर पर एक बिजली गिरी और वो पत्थर चमकने लगा। ये पत्थर चमक कैसे रहा है? ये क्या है? ऐसा करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ और माँ जी को दिखाती हूँ। गायत्री भीगते भीगते घर पहुंची। माँ जी, देखिए, आज आते समय मैं इस पत्थर से टकराई और अचानक इस पत्थर पर बिजली गिरी और ये अचानक चमकने लगा। मैंने सोचा घर ले जाकर आपको दिखाऊं। ये तो बड़ा सुंदर पत्थर है। मुझे लगता है बेटा, इस पत्थर ने तेरे ऊपर आई बला टाल दी। बेटा, ऐसा कर मंदिर में रख दे। भगवान करे इससे ही घर की सारी बला टल जाए। अच्छा सुन, रेशमा आई थी। उसने सब्जी बनाकर हमें भी दी है। कह रही थी, गायत्री को कहना रोटी बनाकर सब खा ले और सब्जी की तारीफ करना मत भूलना। बड़ी प्यारी लड़की है। इसके बाद सबने खाना खाया और गायत्री मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगी। इसके बाद अगले दिन सुबह गायत्री फिर से काम पर चली गई। दीदी, कल आपने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। मुझे अच्छा लगा, तुझे पसंद आई। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, चल अब काम कर। जमींदार के आदमियों ने देख लिया तो परेशान करेंगे। फिर इसके बाद जमींदार का आदमी गायत्री को जमींदार के पास ले जाने आया। सुनो गायत्री, जमींदार साहब ने बुलाया है।
कल तो तुम अकड़ में चली गई थी, लेकिन कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे पति ने जितना कर्ज लिया है, मुझे वो इस महीने के आखिर तक चाहिए, और अगर नहीं मिला तो तुझे और तेरी उस बुढ़िया सास को जेल में भिजवा दूंगा, मेरे सारे पैसे खाने के इल्जाम में, समझी? ऐसा मत करिए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये तो कल अकड़ में जाने से पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ काम करो अपना। रात तक काम करने के बाद गायत्री थक गई, लेकिन जैसे तैसे गायत्री घर पहुंची। जल्दी इधर आ गायत्री। क्या हुआ माँ? आज जब मैं पूजा कर रही थी, मैंने देखा ये लोहे का सोना हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सोने का पानी छड़ गया होगा, ऐसे ही रख दिया होगा कभी हमने। इतनी उम्र हो गई मेरी, सोना देखकर पहचान जाती हूँ। भला मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुनार के पास जाऊंगी और इसकी जांच कराऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद अगले दिन गायत्री काम पर चली गई और माँ जी सुनार के पास गईं। वहां जाकर माँ जी को सुनार ने बताया कि वो लौटा सोने का है। आप इसका कितना दोगे? ये बहुत ही उच्च कोटि का सोना है और भारी भी है। इसके बनते हैं 90,000 रुपए। ये आपको कहाँ से मिला माँ जी? मेरे दादाजी ने शादी के वक्त मुझे दिया था। उसके बाद से इसके बारे में भूल गई थी। कुछ दिनों बाद बक्से में मिला। इसे देखा तो सोचा बेच दूं। घर में कुछ खाने पीने को आ जाएगा। सब प्रभु की कृपा है माँ जी। इसके बाद माँ जी घर पहुंची। रात को जैसे ही गायत्री घर पहुंची, माँ जी ने उसे सारी बात बता दी और सारे पैसे गायत्री के हाथ में रखे। बेटा, कल जाकर पैसे जमींदार को दे देना। उससे कहना अब तू उसके यहाँ काम करने नहीं आएगी। माँ, आप ये सब क्या कह रही हो? वो लौटा, हमारे घर कैसे आया? वह पत्थर लेकर आई और साथ ही लोहे के कुछ सिक्के भी और कुछ लोहे के सामान भी। ये आप क्या कर रही हो माँ जी? दादी ने पत्थर से सामान को छुआ और देखते ही देखते वो सोने में बदल गया। मैंने बचपन में सुना था कि एक पत्थर होता है जिसे अगर लोहे की किसी चीज से छुआ जाए तो वो सामान सोने का बन जाता है। ऐसे पत्थर को पारस पत्थर कहते हैं। अब देखना, कल तू इन सब को शहर जाकर बेचा। यहाँ बेचेगी तो सुनार को शक हो जाएगा। अगले दिन गायत्री शहर सुनार के पास जाकर सारी चीजें बेच आईं। शाम को वो जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा उसके घर में जमींदार आया हुआ था। ये बताओ तुम आज काम पर क्यों नहीं आई? अब से मैं आपके यहाँ काम नहीं करूंगी। ये लीजिए, आपके पैसे पूरे 3 लाख हैं और आज के बाद हमारे घर कभी मत आना। ये पैसे कहाँ से आए? चोरी करी या फिर कुछ और? तुमसे मतलब, अपने पैसे पकड़ो और निकलो यहाँ से। इसके बाद जमींदार वहां से चला गया। पता करो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कल तक मुझे ये जानना है कि इनके पास ये सारा धन कहाँ से आया। समझ गए ना सारे? जी मालिक, समझ गए। इसके बाद सारे आदमी रात को गायत्री के घर पहुंचे। गायत्री की सास को पत्थर से लोहे को सोना बनाते देख वो सब हैरान हो गए। चल ये खबर जमींदार को देकर आते हैं। मालिक, आपको पता है, जब हम उसके घर गए तो हमने देखा कि उनके घर में एक ऐसा पत्थर है जो पत्थर चीजों को सोने का बना रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है तुम दोनों के दोनों पागल हो गए हो। मालिक, हमारा भरोसा करिए, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। कल हम रात को जाएंगे और जब वो बुढ़िया सोना बनाएगी तो आप खुद ही देख लीजिएगा। देख लो, अगर मेरा कल का दिन बर्बाद हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। जमींदार अगले दिन रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही वो कुछ लोगों के साथ मिलकर गायत्री के घर गया। वहां उसने मंदिर में रखा अंधेरे में चमकता हुआ पत्थर देखा। मालिक, आपके लिए वो पत्थर लेकर आता हूँ। जैसे ही उसने वो पत्थर छूने की कोशिश की, उस पत्थर से एक भूत बाहर निकला। यह केवल गायत्री के लिए है, समझा? इसके बाद उन सब को पकड़कर बहुत मारा। घर पर शोर होने की वजह से सभी जाग गए। मैं इस पत्थर का रक्षक। ये पत्थर किसी गलत के हाथों में न लगे, इसलिए मैं इस पत्थर की रक्षा करता हूँ। इसके बाद वहां अचानक पुलिस आ गई। आइए आइए साहब, ये देखिए जमींदार हमें कैसे परेशान कर रहा है। सब चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं। इस जमींदार को तो मैं बताऊंगा। लोगों की नाक में दम करके रखा है साले ने। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें ले चलिए वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। अरे,
तू तो वैसे भी नहीं बचेगा। चल, अब सबकी अक्ल थाने में खुलेगी। इसके बाद पुलिस ने उन सभी लोगों को अपने साथ ले लिया। ये सब क्या था माँ जी? मैंने इस पत्थर को छुपा दिया था और इसकी जगह नकली पत्थर रख दिया था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कोई है जो इसे चुराना चाहता है। और देखो, वैसा ही हुआ। और आज जब ये सब हमारे घर आए तो मैंने चुपके से पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और उन्हें बुला लिया था ताकि कोई बड़ा हंगामा होने पर हम बच जाएं। वाह माँ जी, आप तो बड़ी समझदार निकली। इसके बाद गायत्री ने सारा कर्ज उतार दिया और अपनी छोटी सी भली जिंदगी जीने लगे। इसके बाद गायत्री और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।